हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम कहते थे कि चाइना द्वारा जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं वो तब तक ट्रू सेंस में 5th जनरेशन और 6th जनरेशन नहीं कहलाएंगे जब तक उनमें इस जनरेशन के इंजन नहीं लगेंगे, क्योंकि बेसिकली उसी के अराउंड ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन होता है। और अगर इंजन ही नेक्स्ट जनरेशन नहीं है तो आप उनको नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते। ये डिस्टिंक्शन खासकर 5th और 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के बीच में ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है ये स्टेल्थ का नहीं है, डिज़ाइन का नहीं है, बल्कि इंजन का ज़्यादा है। और इसलिए जो चाइनीज़ 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं उन पर क्वेश्चन उठाए जाते थे कि क्या ये ट्रू सेंस में 6th जन है भी, क्योंकि J36 जैसे प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर 3 इंजन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और बाकी 4th जनरेशन के इंजन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी चाइना के लिए जो इनका वर्क हॉर्स है ये WS-10 इंजन है, जिसके लेटेस्ट वेरिएंट रशियन इंजन्स की परफॉर्मेंस को अचीव कर पा रहे हैं और कुछ मामलों में एक्सीड कर रहे हैं। ये इंजन इनके J10 फाइटर में, J11 फाइटर में, J15, J16 और इवन J20 में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी फ़िलहाल J36 एयरक्राफ्ट में कौन सा इंजन इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है, पर हो सकता है कि WS-10 का ही एक वेरिएंट हो। वहीं पर 5th जनरेशन इंजन में इनके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे WS-15 कहते हैं, J20 के लिए बनाया जा रहा है। और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि ये इंजन एडवांस डेवलपमेंट स्टेज पर है और 2023 से ही J20 के साथ फ्लाई कर रहा है। तो ये इनका 5th जनरेशन इंजन है, जिसके साथ जो इनके J20 हैं ये ट्रू सेंस में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, जिसको लेकर शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये कैपेबिलिटी लैक कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि इनके पास 6th जनरेशन इंजन नहीं है, जैसा कि US द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि एडेप्टिव साइकिल इंजन होने वाले हैं, जहाँ पर थ्रस्ट और एफिशिएंसी दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस मिलेगा और इंजन स्विच करने में दोनों परफॉर्मेंस को सक्षम होगा इन फ्लाइट ही। तो बेसिकली जो अडेप्टिव साइकिल इंजन है ये अपने बाईपास रेशियो को चेंज करने में सक्षम होंगे। जब थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो बाईपास रेशियो लो हो जाएगा, और जब एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो बाईपास रेशियो हाई हो जाएगा। US द्वारा ऐसे इंजन एडवांस स्टेज में डेवलप किए जा रहे हैं और ये अपने 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। पर चाइना के पास तो इवन फंक्शनल 5th जनरेशन जेट इंजन्स नहीं थे, लेकिन रियलिटी जो है वो इससे अब अलग नज़र आ रही है। एक इंटरेस्टिंग स्लाइड निकलकर सामने आई है जो कि शोकेस करती है कि चाइना द्वारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बना दिया गया है एडेप्टिव साइकिल इंजन के लिए और ये इसको टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि चाइना द्वारा 6th जनरेशन इंजन पर काम किया जा रहा है और वो इतनी एडवांस स्टेज पर बढ़ चुके हैं कि ये थ्योरी से आगे बढ़कर प्रैक्टिकली टेस्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली अमेरिका यहाँ पर लीड कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना एडवांस स्टेज पर है, लेकिन चाइना पीछे नहीं है। अच्छे खासे चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि जब इनका 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो तो उसके साथ 6th जनरेशन इंजन्स भी तैयार हों, जो कि इन प्लेटफॉर्म के साथ सबसे बड़ी कमी को दूर करेगा, जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि ये ट्रू सेंस में 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एडेप्टिव साइकिल इंजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो ये कमी दूर हो जाएगी। तो ये फ़ायदे होते हैं R&D में अच्छा खासा स्पेंड करने का और दशकों तक लगातार काम करने का। चाइना ने अच्छा खासा पैसा जेट इंजन्स को डेवलप करने में खर्च किया है। शुरुआत में उन्हें सक्सेस नहीं मिली, उन्होंने बहुत पुअर परफॉर्मिंग इंजन्स से शुरू किया है, जहाँ पर वो रशियन इंजन्स की परफॉर्मेंस को भी अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब WS-10 सीरीज़ के इंजन्स के साथ ये रशियन AL-31 इंजन्स की परफॉर्मेंस को अचीव कर पा रहे हैं और कई मामले में एक्सीड कर पा रहे हैं। वहीं पर WS-15 इंजन के साथ ये क्लियरली रशियन जेट इंजन्स की परफॉर्मेंस को एक्सीड कर रहे हैं और लेटेस्ट रशियन AL-51 जैसे इंजन की परफॉर्मेंस को चैलेंज कर रहे हैं। वहीं पर ये इसके एक स्टेप आगे जाते हुए अडेप्टिव साइकिल इंजन पर भी काम कर रहे हैं और जो इन्हें सक्सेस मिली है 4th जनरेशन इंजन और 5th जनरेशन इंजन्स को बनाने में, उसको ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 6th जनरेशन जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि पैसा यहाँ पर मुद्दा नहीं है। इसके कंपैरिजन में इंडिया की बात करें तो हमारे द्वारा 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी को तो प्रूव कर दिया गया है, पर एक कोई सक्सेसफुल 4th जनरेशन इंजन हम नहीं बना पाए हैं जो कि फाइटर प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल हो सके। कावेरी प्रोजेक्ट को हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, ये एक गलती है और पैसा डालकर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी भी तरीके से
फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तैयार हो। उसके बाद हम 5th जनरेशन इंजन की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं साफरान के साथ। 110 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन हम बनाएंगे, पर अभी भी 6th जनरेशन इंजन्स को लेकर कुछ पता नहीं है कि आगे प्रोग्रेस कैसे होने वाली है। ऑल्दो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ पर तो हम काम कर रहे हैं, पर अभी भी एडेप्टिव साइकिल इंजन्स को लेकर हमारे यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। इवन हम 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के बारे में भी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस AMCA ज़्यादा है, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें 6th जनरेशन फाइटर और एडेप्टिव साइकिल इंजन्स दोनों को डिस्कस करना स्टार्ट कर देना चाहिए और इस पर काम तो कम से कम शुरू कर देना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।